क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका इम्यून सिस्टम आपकी स्किन का दुश्मन बन गया हो? रोज नई इचिंग, रोज नई खारिश, रोज नए निशान और रोज नींद ना आना, नए नए रैशेस निकलते रहते हैं। और सबसे बुरा तब लगता है जब लोग पूछते हैं कि ये क्या हो गया, क्या ये दूसरों को फैलेगा तो नहीं, क्या ये हमें तो नहीं हो जाएगा। ये क्या हो रहा है तुझे? पूरे दिन तू जाती रहती है, मैं नहीं जा रही तेरे साथ। ये क्या हो रहा है तुझे? पूरे दिन तू जाती रहती है, मैं नहीं जा रही तेरे साथ। इससे तो दूरी रहो, कहीं हमें ना फैलाए। ये क्या हो गया तुझे? तो इसका इलाज क्यों नहीं करवाती? ये क्या हो रहा है तुझे? पूरे दिन तू जाती रहती है। इससे तो दूरी रहो, कहीं हमें ना फैलाए। क्या रोज नए रैशेस आ जाते हैं? खुजली से हाल बेहाल हो रहा है, रातों को नींद नहीं आती है, क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है? आप कौन? मैं हूं डॉक्टर नितिन वर्मा, एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और एक लेजर सर्जन हूं, और आज आपको बताने जा रहा हूं एक्जिमा का अंत कैसे किया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम कोई फालतू बात नहीं दिखाते, हम वही दिखाते हैं जो साइंस बैक्ड है, रिसर्च बेस्ड है और ऑथेंटिक है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं किस तरह से एक्जिमा को खत्म किया जा सकता है। एक्जिमा में होती है इन्फ्लेमेशन, और ये जब होती है जब आपका इम्यून सिस्टम हाइपर रिएक्टिव हो जाता है, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है और अपने इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करता है, जिसकी वजह से होते हैं रैशेस, जिसकी वजह से होती है इचिंग, ड्राइनेस, और अगर इग्नोर कर दिया जाए तो उन ड्राई पैचेस में से बाद में वाटरी फ्लूइड निकलने लगता है। तब बहुत ही इरिटेटिंग हो जाता है एक्जिमा। मैंने 3 दिन पहले फेशियल कराया था सलून में। तो सलून में फेशियल करा के आई थी, मेरा फेस एकदम ठीक था। आने के बाद मुझे नाइट से थोड़ा ना ईचिंग फील हो रहा था। मुझे लगा नॉर्मली कि कुछ कराया इतने टाइम बाद ही, तो उसकी वजह से हो रहा। मॉर्निंग में उठी तो पूरे मेरे फेस पे रेड पिंपल शुरू हो गया, और ये कल तक आते आते पूरा ऑलमोस्ट मेरे ईयर्स के पीछे तक, हेड में हेयर्स के यहाँ तक मुझे फील हो रहा है कि मुझे बहुत ईचिंग हो रही है, इरिटेट कर रहा है मुझे। मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे फेस से इतनी हीट निकल रही है, मुझे एसी के आगे बैठना है बस। एटोपिक डर्मेटाइटिस ज़्यादातर लोगों में बचपन से ही पाया जाता है। ये हेरिडिटरी भी होता है और जेनेटिकली डिटरमाइंड भी होता है, और साथ में होता है इम्यून सिस्टम हाइपर रिएक्टिविटी और हाइपर सेंसिटिविटी।
ये देखा जाता है कि फैमिलीज़ में ट्रैवल करता है, ये ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स में, पेरेंट्स से बच्चों में, इस तरह से वो ट्रैवल करता है। बचपन से ही आप नोट करेंगे ऐसे बच्चों की स्किन काफ़ी ड्राई रहती है, इरिटेटिंग रहते हैं, उनका जो टेम्पर है ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ इरिटेशन। हमेशा स्किन पे कुछ ना कुछ लगा रहता है, कभी कुछ रैशेज आ जाते हैं, कभी आर्टिकेरियल जैसे पित्ती बोलते हैं वैसे पैचेस हो जाते हैं, और आगे चल के धीरे धीरे वो एक्जिमा में कन्वर्ट होने लगता है। इसमें आपकी स्किन ज़रूरत से ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और ड्राई स्किन इरिटेटिंग होती है, इचिंग करती है, और जब इचिंग होती है तो आप उसे स्क्रैच करते हैं, और स्क्रैच करते हैं तो उसके मार्क्स आ जाते हैं, और तब आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। आपको हमेशा यही लगा रहता है कि ये कब हो जाए। इसके कुछ एग्रीवेटिंग फैक्टर होते हैं, ये देखा जाता है कि ये सीजनल वेरिएशंस होती हैं। इवन आप जो सोप यूज़ करते हैं, अगर उसमें सल्फेट्स, पैराबेन या इवन फ्रेग्रेंसेस हैं, सोडियम लॉरेट सल्फेट है, तो ये उससे भी स्टिमुलेट हो जाता है। तो ब्लूटूथ लगाता था मैं। कौन सा ब्लूटूथ? जो ऐसे नेक बांधते ना, नेक पे रखते हैं ऐसे करके, वो कान पे लगाने वाला, वो वाला था। तो आप श्योर है कि वो ब्लूटूथ लगाना है आपने उसके बाद ही हुआ ये? ब्लूटूथ के बाद ही हुए। अच्छा, मैं पहले यूज नहीं करता कभी। वो वाला ब्लूटूथ हाँ। कह रहे हैं ना? परेशानी तो कुछ नहीं, बस खुजली बहुत तेज होती है। खुजली बहुत है। एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ की एलर्जी की वजह से हो रहा है। अब वो एलर्जी किसी भी केमिकल की वजह से हो सकती है। जब वो एलर्जिन आपकी स्किन से कांटेक्ट में आता है तो आपका इम्यून सिस्टम हाइपर रिएक्ट करता है और आपको इन्फ्लेमेशन कर देता है, और कुछ रैशेज आ जाते हैं और इचिंग दोबारा शुरू हो जाती है। एलर्जिक फैक्टर्स सबके अलग अलग होते हैं, तो किसी को सिंदूर से हो जाता है, तो किसी को आर्टिफिशियल ज्वेलरी से हो जाता है, तो किसी को ब्लैक लेदर, रेक्सीन या फिर चप्पलें पहनते हैं उससे भी हो जाता है। आप उसका ट्रीटमेंट लेने के बाद इन एलर्जिक फैक्टर से ज़रूर बचें। मेरा बेसिकली जो जॉब है, मेरा अकाउंट्स का जॉब है। मैं बहुत लंबे समय के लिए बैठता हूँ, 8 से 10 घंटे मुझे बैठना पड़ता है। पिछले 2 साल, लास्ट 2 इयर्स पहले मुझे ये पैरों में मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी। इसमें इचिंग होती है और इतनी ज़्यादा फ्लेमेशन होती है, ऐसा लगता है आग सी निकल रही है पैरों में। उसको होने के बाद क्या होता है कि मुझे इसको खुजाने का मन करता है, और जब मैं इसको स्क्रैच करता हूँ, स्क्रैच करने के बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इसमें रैशेज आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, इवन ब्लड तक आ जाता है। और वेन्स जो होती है मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर अलग से दिखाई दे रही है। वेरिकोज वेन एक्जिमा और स्टैसिस डर्मेटाइटिस, नाम से ही पता चल रहा है कि स्टैसिस हो गया, मतलब ब्लड एक जगह रुक गया है, स्टैटिक हो गया है। स्पेशली पाया जाता है लेग्स में, उन लोगों के जो बहुत लंबे समय खड़े रहते हैं, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस वाले हो गए, या फिर उन लोगों में जो पैर लटका के पूरे दिन बैठे रहते हैं, जैसे डेस्क पे कोई कंप्यूटर वर्क करता है तो पूरे दिन पैर लटका के बैठे रहते हैं। साथ में ओबेसिटी हो तो ये और ज़्यादा बढ़ जाता है, और इवन ओल्ड एजेस में भी ये वेरी वेरी कॉमन है। इसमें पैरों के अंदर वेन्स इतनी वीक हो जाती हैं कि वो ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। जब वेन्स वीक हो जाती हैं तो उनमें इतनी एनर्जी नहीं रहती कि उस ब्लड को वो ऊपर पंप कर दें चेस्ट की तरफ, जिससे कि लंग्स में वो दोबारा से प्योरीफाई होकर फ्रेश ऑक्सीजन लेके वापस आ जाए। ये कैसे प्रेजेंट करता है? सबसे पहले तो कुछ ब्राउन कलर के रैशेज पैरों में आने लगते हैं, और वो रैशेज किसी भी क्रीम लगाने से जाते नहीं हैं। धीरे धीरे एंकल स्वेलिंग भी आ जाती है, इसमें इचिंग होती है, इचिंग होने पर, स्क्रैच करने पर उसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है, और अगर हमने केयर नहीं की तो वो अल्सर्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, और उसके बाद तो फिर मुसीबत ही मुसीबत शुरू हो जाती है। फिर हमने पहले प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने सुई वगैरह लगाई, फिर ठीक हो गया। फिर उसके बाद दोबारा उन्हें दिखाया, फिर ठीक हो गया। फिर मैं स्टोर से दवाई लेके आई, फिर ठीक हो गया। फिर उसके बाद अब ये यहाँ से जो हॉस्पिटल है कॉशिंग में, फिर यहाँ से दवाई चली इसकी, ठीक हो जाते हैं, पर फिर हो जाते हैं, प्रॉपर ठीक नहीं हो रहे। न्यूमुलर डर्मेटाइटिस, न्यूमुलर मतलब कॉइन शेप्ड एक्जिमा। इसमें कुछ राउंड कॉइन शेप्ड एक्जिमा के पैचेस बन जाते हैं लेग्स पे, हैंड्स पे, और वो ड्राई होते हैं, इची होते हैं, और लोग ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं फंगल इन्फेक्शन को लेकर। वो सोचते हैं कि शायद ये फंगल इन्फेक्शन है, और ज़्यादातर लोग उसका गलत ट्रीटमेंट कर लेते हैं, बट वो होता एक्जिमा है। इसमें जो सर्कुलर डार्क पैचेस होते हैं, इचिंग करने पर वो इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड भी सिक्रीट कर सकते हैं, कभी कभार चिपचिपा पानी जैसा लिक्विड भी वो निकालते हैं।
उस एक्जिमा के बाद या तो स्किन का कलर बहुत वाइट हो जाता है, स्किन का कलर फेड हो जाता है, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा डार्क हो जाता है। दोनों केसेस में ही आपकी मुसीबत है। ऐसे इसमें ड्राइनेस, इरिटेशन और मतलब यहाँ इधर इस साइड में क्या हो रहा है? ऐसे यहाँ पे कभी कभी आंखों के अंदर भी इसकी वजह से खुजली होने लग रही है, और ऊपर से ऐसा लग रहा है चिड़चिड़ा सा हो रहा है। नेक्स्ट आता है सिबोरिक डर्मेटाइटिस। सिबोरिक डर्मेटाइटिस टर्म आई है सिबोरिया से, मींस डैंड्रफ से। आपके स्कैल्प में कुछ फंगस होती है जो कि डैंड्रफ कॉज करती है, जिसकी वजह से आपका जो स्कैल्प की स्किन है वो हाइपर रिएक्टिव हो जाती है और इन्फ्लेमेशन करती है और एक्जिमा में कन्वर्ट हो जाती है। उसमें कुछ चिपचिपा येलोइश फ्लूइड भी कभी कभार निकलता है। आप सर खुजाते हैं तो एक येलोइश हल्का सा चिपचिपापन सा महसूस करते होंगे। इसकी जो कॉमन साइट्स हैं, स्कैल्प तो है ही, साथ में आईब्रोज भी हैं, और जो लोग बियर्ड रखते हैं बियर्ड में भी हो जाता है और चेस्ट पर भी हो जाता है। नोज के साइड्स में भी अक्सर ये देखा जाता है। अब मैं इतनी दवाई खाती रही हूँ, लेकिन मैं अब लगा इसकी दवाई मैंने एक टाइम भी मिस नहीं करी, बराबर खा रही हूँ। बहुत गंदा लगता था, ये तो बढ़ता जा रहा था ये वाला। वो ये ना ज़्यादा तो इसलिए आई, कोई भी देखे ये क्या हो रहा है आपके, ये क्या हो रहा है। अब बात करते हैं क्या इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए। एक्जिमा की इन्वेस्टिगेशंस एज सच कोई नहीं होती एक्सेप्ट फॉर स्किन बायोप्सी। आप ब्लड टेस्ट से एक्जिमा का पता नहीं चला सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले आते हैं कुछ टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स, जो कि डॉक्टर आपको लगाने के लिए देंगे एक्जिमा के पैचेस पर, जिससे कि इन्फ्लेमेशन कम होती है। एंटी हिस्टामिनिक मीन्स एंटी इचिंग मेडिसिन वो आपको दी जाती हैं। लगाने की कुछ क्रीम्स भी आती हैं, कुछ मेडिसिन खाने की भी आती हैं। थर्डली आपको चाहिए होंगे अच्छे मॉइस्चराइजर्स। मॉइस्चराइजेशन इज़ द की, बिकॉज आपका एक्जिमा में आपका जो स्किन बैरियर्स हैं वो ऑलरेडी ब्रोकन है, उनको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। स्किन की हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मेडिसिन में कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंडिकेटेड हैं, उससे आप घबराएं नहीं, बस डॉक्टर की सलाह के साथ ही चलें। एक्जिमा के सीवियर केसेस में स्टेरॉइड्स के साथ साथ इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी दिए जाते हैं और कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स भी दिए जाते हैं, बट वो सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट ही दे सकते हैं। चप्पल छोड़ने के बाद क्या वो कम हो गया आपका? हाँ जी, वो हुआ। तो मेरे को आदत उससे पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई है मेरे पास, मैंने वही चप्पल उठा के फीट डाल ली। अच्छा। वो मैंने फीट डाल ली तो मेरे को ना पैरों में कट आ गए 2-3 जगह। फिर मेरे को हल्की हल्की दर्द होनी शुरू हो गई, तो वो देखा कि 2-3 कट दोनों पैरों में आने शुरू हो गए हैं। एक्जिमा में एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें, फ्रेग्रेंस फ्री सोप इस्तेमाल करें, बिकॉज देखा जाता है कि फ्रेग्रेंसेस एक्जिमा को यूजुअली बढ़ाती हैं। आप ऐसे सोप इस्तेमाल कीजिए जो ग्लिसरीन बेस्ड हो या फिर मॉइस्चराइज़र बेस्ड सोप होते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक पानी में नहीं रहना है आपको। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। स्पेशली हम डाइट की बात करें तो आपको रिफाइंड शुगर तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स इन जनरल कम करने चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट रखनी चाहिए, और बाहर का खाना तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आपको ओमेगा 3 रिच फूड खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो वेजिटेरियन सोर्स हो या नॉन वेजिटेरियन सोर्स हो, जैसे कि सामन फिश होती है वो खा सकते हैं, या फिर नट्स से भी आप ले सकते हैं ओमेगा 3। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप रेगुलरिटी मेंटेन रखें और एक सिस्टमिक तरीके से चलते रहें। बीच में छोड़े ना कि कुछ दिन अच्छी डाइट ली और फिर छोड़ दी, तभी एक्जिमा वापस आ जाता है। आप कंसिस्टेंसी इज़ द की। एक्सरसाइज ज़रूर करें, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपका एक्जिमा बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगा। वाटर इनटेक इज़ रियली रिक्वायर्ड। अगर वाटर इनटेक अच्छा नहीं है तो भी स्किन पे ड्राइनेस बनी रहेगी, जिससे कि एक्जिमा स्टिमुलेट होता रहेगा। तो बेहतर होगा कि आप पानी की मात्रा बढ़ाएं। कलरफुल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, आपको ऐसी डाइट कंज्यूम करनी है। होता है ये कि ये धीरे धीरे ये फटता है। जब ये हाथ कभी धोते हैं या कुछ करते हैं तो ये फटता है। उसके बाद कभी खुजली भी होता है, ब्लड भी निकलता है, और जलन जैसा टाइप होता है पूरा जो होता है। या कोई चीज़ भी पानी वानी या प्याज व्याज काटते हैं कभी, तो ज़्यादातर जलन होता है। तो और ये कभी कभी बीच में ये ठीक हो जाता है खुद ब खुद, और फिर ये कुछ दिनों ठीक रहता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर ये स्टार्ट हो जाता है फिर खुद।
अक्सर ये देखा जाता है कि स्ट्रेस एक्जिमा को बढ़ाता है। किसी तरह का भी स्ट्रेस होता है, फिजिकल होता है और मेंटल होता है। देखिए, फिजिकल स्ट्रेस को तो इजीली कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम चाहें तो, बट मेंटल स्ट्रेस कंट्रोल करना इज़ अ टफ जॉब। तो इसके लिए रिकमेंडेड है कि आप योगा करें, मेडिटेशन करें और आप एक्सरसाइज रेगुलरली करें और स्लीप वेल। देखिए, 6 से 7 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए अच्छे से सोएं, रिलैक्स होकर सोएं, तभी एक्जिमा जाएगा। और एक्जिमा की स्ट्रेस तो बिल्कुल ना लें। अभी मुझे क्या होता है, छोटा छोटा दाना स्टार्ट होता है और उनमें इचिंग होती है, रेडनेस आती है, फिर वो पूरा स्पॉट छोड़ के जा रहा है, ये आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। मेडिसिन ले रही हूँ तब तक ठीक रहता है, फिर शायद मेडिसिन स्टॉप किया नहीं उससे पहले ये वापस आ जाता है। अगर एक्जिमा की रिकरेंस को रोकना है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द की। अगर आपने अपने जीवन शैली को नहीं बदला और दवाइयों पे डिपेंड रहेंगे तो एक्जिमा कभी ठीक नहीं होगा। तो इस बात को मैं बहुत स्ट्रेस देके बताना चाहता हूँ, जो लोग भी एक्जिमा से ठीक हो जाते हैं डॉक्टर्स की दवाई लेने के बाद, अपने आप को मेंटेन रखना विद गुड एक्सरसाइज, गुड डाइट, गुड स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तभी आप एक्जिमा से बाहर आ पाएंगे। देखिए, आप अगर एक्जिमा से गुजर रहे हैं तो देखिए आप अकेले नहीं हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए और दिमाग में डाल लीजिए कि इसका पूरा इलाज है। तो बिल्कुल अपनी उम्मीद मत खोइए और एक्जिमा से फाइट कीजिए, और मुझे पता है कि आप लोग एक्जिमा से बाहर आ सकते हैं। एक्जिमा से फाइट करने के लिए अच्छे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है, और मॉइस्चराइज़र पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, वो आप स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसे देख लीजिए और उसे इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात, एक्जिमा से घबराइए मत, उसे फाइट कीजिए, होप को बरकरार रखिए और एक्जिमा से जीत के दिखाइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।